प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। हरे अजय गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। जय गोविंद हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। नमस्ते सहायता विनायक शरणम। सभी को नमस्कार। तो आज 13वां दिन है, 13th डे, एंड विल बी कंप्लीटिंग 2 weeks विच इज अगेन ऑस्पिशियस टुमारो। कल हम कंप्लीट कर रहे हैं 31st को 2 हफ्ते। तो वो भी एक बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि 2 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं कल। लेकिन आज 13वां दिन है एंड वी विल बी सीइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों हमारा रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण। क्यों हम क्षमा नहीं कर पाते हैं या क्षमा मांग नहीं पाते हैं, या क्यों हम हर्ट होते हैं और क्यों हम हर्ट करते हैं, खास तौर से क्यों हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। अभी देखिए कब रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होता है, जब किसी ने आपको हर्ट किए हो
या आप किसी को हर्ट किए हैं। आज हम देखेंगे क्यों हम दूसरों को हर्ट करते हैं। अभी देखिए, अगर आपका कोई हर्ट करते हैं तो उनके लिए फॉरगिव करते हैं, क्षमा करते हैं। और जो लोग आप जिनको आप हर्ट करते हैं तो उनसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमको वो परिस्थिति क्यों आ रहा है, क्योंकि वो हर्ट होने का या हर्ट करने का वजह क्या है। तो बहुत सारे वजह हैं, लेकिन आज हम एक वजह देखेंगे और वो है वाई वी आर नॉट सेंसिटिव टू अदर्स। मतलब हम क्यों सेंसिटिव नहीं रह रहे हैं, दूसरों का विचार या दूसरों की भावनाओं को हम समझते नहीं हैं, या हम उनका भावनाओं को अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए हम इनसेंसिटिव रहते हैं। तो उनके बारे में अगर हम सोचते नहीं हैं, उनके बारे में अगर नहीं सोचते हैं, तो फिर हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं जो दूसरों को हर्ट हो। तो इस तरह हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टीचिंग्स है इंटरनल वर्ल्ड का, सी योर नेगेटिव साइड। सी योर नेगेटिव साइड मतलब आपके जो नेगेटिविटी है उसको आप देखना पड़ेगा। और हम जब तक वो देखेंगे नहीं, तब तक हमको वो प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। और जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है तो बाकी सारे, पूरा वो एक पैकेज है। मतलब अगर आप रिलेशनशिप्स में डिस्टर्ब हुए तो आपको हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा, फाइनेंसेस डिस्टर्ब होगा, उसके बाद फिर आपको कोई काम नहीं बनेगा, ऑब्स्टिकल्स ज्यादा आएंगे, तो वो सब आ जाएगा। तो मूल कारण जो है रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं? क्योंकि यू आर ऑल्सो नॉट बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स। तो आप अभी देख लीजिए किस किस को आप हर्ट किए हैं या इनसेंसिटिव रहे हैं। वो इनसेंसिटिविटी भी क्यों आ रहा है? क्योंकि वी आर ऑलवेज सेल्फिश। मतलब हमारा अपना ही सोचते हैं, मैं, मेरा, मुझे क्यों। तो ये चीज जो है, जो सेल्फ है, दैट इज मी 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 करके, या माइंड। तो आई एम ओनली इम्पोर्टेंट एवरी टाइम, ऑल द टाइम हमारा अपना ही सोचते हैं। तो दूसरों के बारे में हम फील नहीं कर पाते, सो वी आर नॉट वेरी सेंसिटिव। तो आप बोल सकते हैं कि नो नो, आई एम वेरी सेंसिटिव। आप अगर अपने बारे में देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं, आई हैव बीन वेरी सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ दूसरों के बारे में। मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ, बहुत कुछ बोलता हूँ उनके बारे में, उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके भावनाओं को मैं समझता हूँ। तो इस तरह आप अपना एक डिफेंस अगर वो देखते रहेंगे, इफ यू आर ओनली डिफेंडिंग योर इमेज एंड यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, और you are only trying to prove that you are sensitive, then that is not the route for your spiritual growth. उससे आप ग्रो नहीं हो पाएंगे। You will be stuck up where you are. उदाहरण के लिए, let us say you are a very sensitive person, that is you are always thinking about others also, but then that is only 80%, let us assume. What about the rest 20%? तो वो 80% वाला 90% कैसे होगा? जब आप केवल वो 80% जो आप सेंसिटिव हैं वही देखते रहेंगे, तब आप वो 20% नहीं देख रहे हैं। जब इंसेंसिटिव तो है, कई बार कोई भी ऐसा नहीं है कि वी आर 100% सेंसिटिव टू एवरीथिंग एंड एवरीबडी। इफ दैट इज द केस, दैट मीन्स यू आर ए मुक्ता, यू आर एनलाइटेंड, बिकॉज यू डोंट एग्जिस्ट एट ऑल। आपका मैं करके नहीं है, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट द अदर्स, और नॉट ओनली अदर्स, इट्स लाइक द एंटायर यूनिवर्स, यू एंड द अदर्स, इट्स द एक्सपैंडेड सेल्फ, दैट इज व्हाट इज मुक्ति। तो when you are like that, then you will feel every bit of it. You will also feel the trees, the plants, the animals, सबके ऊपर आपको वो करुणा और प्यार रहेगा। लेकिन वैसा नहीं है। You have some 10%, 20%, some people are very insensitive, तो उनका 50% या 40%, मतलब
ये इनसेंसिटिव रहने से क्या होता है, यू विल नॉट फील फॉर अदर्स, सो you disturb them, thereby you get disturbed, you get karma also for hurting some people. So इसलिए you have to see your negative side. So what we are now looking at is seeing your negative side. खुद के अंदर झांक के देखो. You have to see into yourself. Now not always seeing the external but also internal. तो ये क्या देखेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट आपका साधना होगा कि आप कहां कहां इनसेंसिटिव रहे. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, वेयर ऑल यू हैव बीन इनसेंसिटिव. तो वो सब देखेंगे. सेकंड है कि टेक somebody who is very close to you, maybe your husband, your wife, or your children, or your mother, father, or whoever it is, कोई भी. तो आप उनका एक सिचुएशन, एक व्यक्ति को लीजिए. सोचिए आपका वाइफ के बारे में आप देख रहे हैं, तो आपका वाइफ के साथ कैसे आप इंसेंसिटिव रहे और कहां कहां कब कब. वेयर ऑल यू हैव बीन इनसेंसिटिव एंड व्हेन डिड यू बिकम इनसेंसिटिव. तो आप देखेंगे. तो धीरे धीरे आप पीछे जाइए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू विल गो स्टेप बाय स्टेप बिहाइंड. पहले आज, यू टेक टुडे वेर यू इनसेंसिटिव. तो माइंड बोलेगा नहीं आज कुछ नहीं हुआ, वो सब ठीक ही है, एवरीथिंग इज फाइन. दैट इज हाउ द माइंड विल कवर अप. You must know the trick of the mind. The mind will cover up and it will not allow you to go into that area where it is causing you suffering or pain. Where you are being, it is becoming uneasy for you. तो तब आपको प्रार्थना करनी है, भगवान से शक्ति मांगनी है और बोलेंगे सहायता विनायका मुझे मदद करिए कि मैं मेरा नेगेटिव चीज को देखूं. दैट इज आई एम, कब कब मैं इनसेंसिटिव रहा वो मैं देखूं. सो दैट इज योर जर्नी एंड दैट इज योर साधना. साधना मतलब सुबह उठना, वो तो व्रत है. सुबह उठना, पूजा करना, आरती करना भगवान का, तो ये सब व्रत का है. दैट इज अ रिचुअल. बट साधना इज कॉन्टेम्पलेशन. दैट इज आप खुद के अंदर देखेंगे कि कहाँ आपका नेगेटिव है. और साधना क्या है, आपको पॉजिटिव देखना नहीं, आपका नेगेटिव देखना, वो डिफिकल्ट है. तो इसलिए साधना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है. द एंड रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी गुड. सो आपको एंड रिजल्ट को भी देखते हुए आपको साधना करना है. तो आप कहाँ कहाँ इंसेंसिटिव रहे, कैसे इंसेंसिटिव रहे, मतलब हाउ डिड यू हर्ट हर. नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए वाइफ. नाउ वाइफ को कैसे आप हर्ट किए हैं या आप कैसे उनको दुख पहुंचाए, ये डिस्टर्ब हुई हैं वो, मतलब उनके भावनाओं को आप मतलब यू डिडंट टेक इनफ इंटरेस्ट. आपका अपना बात ही रखना है. यू वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ. You wanted to say that she is wrong and you are always right. So that way you have been not insensitive to her. और उनको बहुत दुख हो रहा है, उदाहरण के लिए उनका हेल्थ प्रॉब्लम है और वो हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं. आप अपना ही काम देख रहे हैं, आपका अपना काम, आप अपना बिजी स्केड्यूल, आपका अपना ये है, लेकिन उनके बारे में वो बहुत कष्ट अनुभव कर रही हैं, वो कष्ट से वो रसोई कर रही हैं या उनको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो बोलती भी नहीं है आपके लिए. तो वो सब हम देख नहीं रहे हैं. आप बस इतने बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, काम है और ऑफिस से बहुत लेट आता है. एंड यू आर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वरीड अबाउट योरसेल्फ. यस, वी अंडरस्टैंड दैट यू हैव द डिफिकल्ट टाइम. आप भी ऑफिस जाते हैं, बहुत काम करते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है वहां पे, और घर आते हैं तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा करके या थोड़ा प्यार मिल जाएगा. लेकिन वो अच्छी बात है. दैट ऑल्सो विल हैपन. दैट विल हैपन व्हेन यू गिव that same respect and that being sensitive. That is, you wanted the others to be sensitive. दूसरे आपको सेंसिटिव रहना है करके जैसे आप चाहते हैं, तो वो बाद में, पहले दूसरों को वो फीलिंग दे दीजिए. सो व्हेन यू बिकम सेंसिटिव टू योर वाइफ, देन द वाइफ विल बी वेरी वेरी हैप्पी. थोड़ा 2-3 बातें बस,
एक अच्छी बात है तो कुछ बोल दिए, अरे कितना आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या, तो हम कुछ मदद कर लें, या समथिंग, सम गुड वर्ड्स। गुड वर्ड्स ऐसे ही प्लानिंग करके नहीं, एक्टिंग करके नहीं, फील करके। तो इफ यू आर नॉट फीलिंग देन यू आर नॉट सेंसिटिव, you are only trying to make up. Yes, you have been sensitive, that's why you are doing some makeup with your words, but also you should feel. अगर आपको वो सेंसिटिव फीलिंग नहीं आता, नेक्स्ट चीज क्या होता है, आपको वो फीलिंग नहीं आ रहा है लेकिन एक्टिंग करना पड़ता है, वेरी गुड, यू डू दैट एक्टिंग, बट नो दैट यू डोंट हैव दैट सेंसिटिव फीलिंग। उसको पहचानना है। डोंट चीट योरसेल्फ टेलिंग दैट हाँ मुझे बहुत सेंसिटिव फीलिंग है इसलिए मैं कर रहा हूं, एंड डोंट गिव एक्सप्लेनेशंस एंड डोंट डिफेंड योरसेल्फ। तो ये एक चीज आपको याद रखना है। और अगर वो सेंसिटिव फीलिंग नहीं आ रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू फील फॉर योर वाइफ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वहां पे आप क्रिएट कर नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। इंटरनली वट एवर हैपन्स इट्स ओनली हैपनिंग, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या आप प्यार प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे प्यार करना है, कैसे आपका हस्बैंड को, वाइफ को, मदर को, फादर को प्यार कर सकते हैं? वो वैसे कर नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनली प्रैक्टिस नहीं होता। एक्सटर्नल चीज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इंटरनली इट हैज टू बी हैपनिंग। मतलब वो ऐसे ही होगा, वो प्यार आएगा। और प्यार कब आएगा, या कोई भी इंटरनल चीज, ग्रैटिट्यूड कब आएगा, व्हेन यू सी द नेगेटिव साइड। फॉर एग्जाम्पल धन्यवाद की भावना, जब आप देखेंगे कि मेरे अंदर वो धन्यवाद की भावना नहीं है, मेरे पिता, माँ या वाइफ या कोई भी किसी के साथ वो धन्यवाद की भावना, मुझे वो बहुत कुछ मदद की है लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है, तब जैसे ही वो फील करेंगे कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा है, वही धन्यवाद शुरू हो गया। और फिर भगवान आपको वो इच्छा या वो डिजायर, नॉट द डिजायर, वो थॉट आपको प्रसाद किए हैं, दैट इटसेल्फ यू शुड बी ग्रेटफुल अगेन। सो ये एक आपको जैसे ही धन्यवाद करते करते आएंगे तो आपका वो फीलिंग भी बढ़ता जाएगा, जब वो धन्यवाद की भावना बढ़ता जाएगा। वैसे ही जब आप देखेंगे कि आप इनसेंसिटिव हैं, मैं सेंसिटिव नहीं हूं मेरे वाइफ के ऊपर, तो आपको वो फीलिंग आएगा, and then automatically you will do something. You don't have to plan anything, you don't have to practice anything. वो अपने आप कर लेंगे, कुछ तो कुछ करेंगे जिससे वो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। See, relationship is life. Your life is nothing but relationships only. If your relationship is not all right, if I ask you कि how is life, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है और अब मैं पूछूंगा कि आपका जिंदगी कैसा है, तो आप बोलेंगे बेकार है, you will not be very happy. So if your relationships are very good, that means you have discovered love in relationship, automatically आपको feeling बहुत अच्छा रहेगा, you will feel very good and you will be saying my life is very good. मैं कई लोगों से मिल रहा हूं ना, तो वो जब बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो बहुत मतलब सुपर्ब ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, और उसके बाद क्या बताऊं, ऐसा वो फीलिंग भी है, क्या बताऊं, ऐसे मतलब दे आर टोटली लाइक डाउन, बिकॉज सम थिंग्स आर नॉट ऑल राइट विद देम, दे आर नॉट हैप्पी, द रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑल राइट, इधर उनका कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ, तो इस तरह। तो अब आप यू वर्क ऑन दिस, दैट इज आप पहले देखेंगे कि कैसे किसके साथ आपका सेंसिटिव, यू आर नॉट सेंसिटिव, and then become a little more responsible and be sensitive to them. और sensitive कैसे आएगा, जब आप देखेंगे कि I'm not having sensitivity, I'm not being sensitive to them, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कहाँ कैसे आप उनको हर्ट किए हैं, या आप उनको डिस्टर्ब किए हैं, या अनईजी फीलिंग दिए हैं उनको, और उसको देखते हुए देखिए कि that I am insensitive, वो उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करके फिर भगवान से प्रार्थना करना है। और भगवान से जब प्रार्थना करेंगे, यू हैव टू बी हेल्पलेस, बिकॉज वो सेंसिटिव फीलिंग आना चाहिए, इट्स नॉट दैट यू विल डू समथिंग, तो वो हेल्पलेसली, आप जानते हैं ना 4 स्टेप्स, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहला, आप डेस्परेट होते हैं, अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है
तो आप डेस्परेट होते हैं, और डेस्परेट होकर ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद और नहीं होगा करके वो इनडिफरेंट हो जाते हैं। सेकेंड स्टेप है इनडिफरेंस। तो आप उसका छोड़ ही दे देते हैं, अरे, लेकिन आप खुश नहीं है क्योंकि आपको मिला नहीं है और वो डिस्टर्ब्ड हैं, तो दैट इज इनडिफरेंस। थर्ड स्टेप है यू बिकम हेल्पलेस। दैट इज इंस्टेड ऑफ बिकमिंग इनडिफरेंट, आप बोलेंगे कि मेरे हाथ से नहीं होगा, हाथ उठा देंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द फीलिंग यू विल गेट, मेरे हाथ से नहीं होगा, तो दैट इज बिकमिंग हेल्पलेस। उसके बाद फोर्थ स्टेप है सरेंडर। सो नाउ दैट आई एम नॉट एबल टू डू, वो आप भगवान आप कर लीजिए करके उनको हैंड ओवर करेंगे, और टोटल डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। दैट इज ऑल इंटरनल आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज डोंट use it for the external world. Internal world में you totally depend on the Lord. Now the Lord has to take over and you are free. And when you are free and relaxed, आप जब free और relaxed रहेंगे तब grace और miracles आना शुरू हो जाएगा, भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। ये नहीं कि भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहे, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप इसलिए रिसीव कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप वो हेल्पलेस नहीं हो रहे हैं और आप खुद कर लेंगे। बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होगा, फिर भी आप मैं कर लूंगा मेरा, और वो इंडिविजुअलिटी बोल के स्ट्रांग वहां रहेंगे, तो वहां पे आशीर्वाद भगवान भी बोलेंगे चलो ठीक है तुम कर रहे हो तो कर लो, मैं भी आराम हूं, वो भी रिलैक्स हो जाएंगे ना। तो वैसे अभी भजन शुरू करेंगे, और ये भजन में आप सब लोग हृदय पूर्वक भाग लीजिए, ताकि आपको भक्ति से आप जो भी मांगना चाहते हैं भगवान को वो मांग सकते हैं। और जो कुछ भी आज हम चर्चा किए हैं तो उसके बारे में भी प्रार्थना करते रहें और ध्यान कीजिए जो कुछ भी बोला गया है, और इस भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए। आप ताली बजा सकते हैं, आंखें बंद करके रखिए, या आंखें खोल के रखेंगे तो सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए उनसे बातें कीजिए। और भगवान भक्त पराधीन है, तो जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप सोच रहे हैं बिल्कुल उसी तरह वो करेंगे भी, और वो आपको उस तरह अनुग्रह और कृपा करेंगे। तो ये भजन में पूर्ण तरह भाग लीजिए, और अगर आप रिपीट भी कर सकते हैं तो वो चरण भी रिपीट कीजिए, भजन रिपीट करके आप भाग ले सकते हैं। पाणिपादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं किलिक्वलन्मनोग्नहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं
नामाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिम् ध्रुवम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे कालभैरवम् भजे कालभैरवम् भजे आदिदेव नमस्तुभ्यम् प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम् प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढम् प्रचण्डम् कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम् लोहितम् रथमारूढम् सर्वलोकपितामहम् महापापहरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यम् च महाशूरम् ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम्। अभी आरती देंगे। आरती देने के बाद, आरती देते वक्त आप प्रार्थना करिए कि आपका जो भी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए और वो पूरा होने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रार्थना तो आज करेंगे, लेकिन साधना करना है। वो साधना आपको हमारा जो व्रत और साधना के लिए जो रजिस्टर किए हैं, आपको वो मेल भी आ गया होगा और उसमें जो क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, वैसे करना है। और मेरा क्लास भी था, वो भी अटेंड करके देख सकते हैं। अभी आरती से शुरू करते हैं, तो सभी लोग खड़े भी हो सकते हैं आपके अपने अपने स्थानों पर, ताकि आप आरती में भाग ले सकें। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कम् गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे।
यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति केशवं प्रति गच्छति आरती ले लीजिए। अपने स्थानों पर नाम कर सकते हैं। भी आप सबको याद है तो ये चिन्ह मुद्रा ऐसा टच करके पाम फेसिंग द स्काई, घुटनों के ऊपर रखें, प्लेस इट ऑन द नीज, बैक इरेक्ट रखें, सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके जिस श्वास के ऊपर ध्यान दें। Have a smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। अभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में भगवान को, सहायता विनायका को अपने हृदय में बुलाएं। Invite the Lord in your heart. तो आपका जो इच्छा, अर्था या कामा या धर्मा या मोक्षा, जो भी आप इच्छा रखना चाहते हैं भगवान के चरणों पर रखिए और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें, 2-3 चीज के लिए प्रार्थना ना करें। बाकी किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है तो वो बाद में प्रार्थना करिए। अभी एक ही इच्छा रखें, वो अर्था हो या कामा हो या धर्मा या मोक्षा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता विनायका को सहायता करने के लिए बोलिए और वो जरूर मदद करेंगे। आप कहाँ आपका इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। अगर क्लियर हैं तो प्रार्थना करें, वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगिए।
आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके घर में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, या आपके परिवार से बाहर भी समाज में आपका जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं या टोटली अजनबी भी होंगे, या ऑफिस में जो स्टाफ हैं जिनका बहुत दुख दिक्कत या समस्या चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें. यू कैन प्रे फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड प्रे फॉर दैट पर्सन. अब प्रार्थना करें. दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ समस्या है, तो उनका सबका समस्या दूर हो, उनका कल्याण हो और उनको भगवान आशीर्वाद दें, ऐसा आप प्रार्थना करें. So lot of people are suffering in the world, so let their suffering be gone, be redeemed, and may the Lord bless them with His divine grace and solve their problems and fulfill their desires. We can pray for that right now. तो सब सहायता हीलर्स जो वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, जिनको वो हीलिंग शक्ति सहायता विनायका ने प्रसाद किया, तो वे सब आज के जो इस पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग दीजिए. अब सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए, आपका इष्ट भगवान को धन्यवाद कीजिए आज के इस आशीर्वाद के लिए, कृपा के लिए और वो ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए. अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं, और या आप आंखें बंद करके भी रख सकते हैं. अगर आंखें खोल रहे हैं तो केवल सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिलैक्स हो जाइए. या आप आंखें बंद करके शवासन में भी लेट सकते हैं या बैठे रह सकते हैं. और ये कुछ समय रिलैक्स होने के बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें बता के समाप्त करूंगा.
धीरे से आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो ये साधना है, वो साधना कैसे करना, क्या करना, वो लिखित रूप में हम ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करके वो व्रत प्राप्त करें, क्योंकि हर बार हम हर एक चीज़ बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग रजिस्टर किए हैं, आपको एक लिंक भी मिला है। उस लिंक से आप आज ये लाइव सेशन 6:30 to 7:15 होगा, तो वही लाइव सेशन, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 7:30 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। जो वो लिंक भी दिया हुआ है, वैसे वहाँ से वो लिंक लेकर वो कभी भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे। कल सुबह 6:30 बजे तक वो रहेगा, वो लिंक रहेगा। और जो कल का या पहले डे 1 डे 2 का वो वीडियोस भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अब सुना, आप सुने हैं अभी, तो उसको आप फिर रिपीट करके वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं और कई बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। और वो साधना का एक पार्ट है, आपको सुनना है और एक बार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उसका बहुत सारे चीज़ें मिस हो जाएंगी। जैसे नारियल आप लेंगे तो वो नारियल जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना मीठापन महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह बार बार देखने से आपको और क्लैरिटी रहेगा, इससे आप स्ट्रांग बनेंगे। और एक साधना आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बोलकर ये सेशन अटेंड करें उतना अच्छा है। बेस्ट होगा लाइव सेशन अटेंड करना। ये हमारा अपना लाइव सेशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिनको टाइम नहीं होता वो दूसरे टाइम में देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ सीधा आरती और भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली आपको जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग एनी सेशन, कहीं पे भी हो आप अटेंड कर लीजिए 6:30 to 7:15 विदाउट फेल। और वो जो साधना है वो भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलकर वो भी अटेंड करने की वो सेवा भी करिए, ताकि वो सत्कर्म आपको हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे रजिस्टर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।